इसके नाम भी तोप माता बुर्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। बाकी डिटेल इसकी नीचे हॉल में बैठकर वहाँ दी जाएगी। तो यहाँ पर पूरा भाषण वगैरह देने में धूप ज़्यादा है, यहाँ बुलाते हैं ताकि उनके सामने हम सब सलूट कर सके, इज्जत दे सके, और कुछ फ़ोटो के बाद में तो नीचे जाकर वहाँ पूरा डिटेल में बात होएगी, ठीक है ना। और यहाँ इतना देख लीजिए आप कि ये बहुत बड़ी भारी तोप है, 22 फुट लंबी है। इसका गोला, ये वाले गन का टास्क जिसे अपन आर्क ऑफ फायर बोलते हैं, तो उस तरफ होता था गोवर्धन विलास की तरफ, जो आर्मी एरिया के उधर, ठीक है ना। माउंट इधर ही होती थी करीब 250-300 साल तक। तो बस ये छोटा सा यहाँ पर हमने इतना ही बताया, बाकी डिटेल में हमारे इतिहासकार हैं जो नीचे और इस पर प्रकाश डालेंगे। 19 श्री गणेश सौपर होना चाहिए। साथियों, आज हम यहाँ ठाकुर अमरचंद बड़वा की 302वीं जन्म जयंती समारोह मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। आज हमारा प्रथम दिवस है, और प्रथम दिवस में क्योंकि वो एक सैनिक सेनापति भी थे, तो उनको सेनापति को सैनिक सलाम कार्यक्रम जो हमने आयोजित करें तो माता बुर्ज से, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एकमात्र लोची चौक जिसको कहते थे, पूरी कंप्लीट कहना चाहिए बची हुई एकमात्र तो बची है। 250 साल पुरानी तो होनी ही चाहिए, इससे अधिक हो सकती है। और ठाकुर तो उनका जन्म को बधाई, और आज की शुरुआत में हम इसको सैनिक सलाम के रूप में करेंगे। तो सबसे निवेदन है कि सलूट करेंगे, सलूट। अमर चैन बड़वा अमर रहे, अमर चैन बड़वा अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा अमर चैन बड़वा का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा अमर चैन बड़वा का नाम रहेगा। ये तो इन्होंने बचा रखा है। हाँ, बाकी तो सर हाँ बिल्कुल तो किसी को भी लेकिन बेची पड़ी दिखा दी। हाँ, एक सैल्यूट करते हुए, एक सैल्यूट करते हुए। गाना संभाल सकना। एक माला और पड़ी, एक सज्जन जो भी बाकी रहे मेजर साहब माला। जिसकी वजह से हम उसे आज याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उनके योगदान को बताने के लिए देवे, ताकि सभी उनके योगदान से परिचित हो सके। मंच विराजमान अतिथिगण सभागार प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम ठाकुर अमरचंद बड़वा की 302वीं जन्म जयंती जो मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ये कार्यक्रम सेनापति को सलाम के नाम से जो एक नई इवेंट मेवाड़ के इतिहास में प्रारंभ हुई, और इसका श्रेय सैनिक बंधुओं को जाता है जो भी आप यहाँ विराजमान हैं। आपने बड़वा जी को सलाम किया, लेकिन मैं आपको सलाम करता हूँ। सही बनाए रखेंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बड़वा जी के विषय में पुस्तक चलने वाली है।
विवरण मिलेगा, लेकिन वो पद पर नहीं रहकर के काम किया। और सबसे बड़ा योगदान उनका इस दौरान उन्होंने जो है बहुत सीखा और उसका उपयोग बाद में 1969 के जो है आक्रमण इंडिया के आक्रमण के समय में उनका गौरव काम आया, क्योंकि उनको पूर्वाभास और उनका धार्मिक स्मरण है। गणपत सिंह जी के कोठे साहब प्रोफेसर देव कोठारी साहब के स्वागत के लिए राजेंद्र नाथ जी एकीकृत छावनी से पधारे हमारे मध्य बड़वाल जी के परिवार से राजू बड़वाल ये दायित्व बनता है बड़वा साहब के सम्मान में इस तरीके से अरे तो बाहर से आने वाले लोग यहाँ के इतिहास निर्माण के इसमें क्या योगदान अरे वो मार करती थी सूरजपुर में और थे देवालिक। आज ऐसी तोपें जो इस शहर के अंदर लगी हुई है उनका सम्मान निश्चित रूप से करना चाहिए। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते भी यहाँ पर आने के पिछली बार भी मैंने कहा, मैंने मेरे महापौर जी से भी बात की, कोठारी जी, और मैंने उनको निवेदन किया कि अपन क्यों नहीं ऐसी विरासत है, हालांकि हमने स्मार्ट सिटी के माध्यम से, चाहे वो किशनपुर हो, चाहे वो सूरजपुर हो, चाहे वो गेट हो, हमने इन विस्तारों को डेवलप करने का प्रयास किया है, लेकिन आज भी वह डेवलपमेंट में कुछ कमियां हैं, अधूरापन है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो इतिहासकार है उनसे, कि ऐसे चीजें जो इस मेवाड़ को सुरक्षित रखने के लिए, मेवाड़ को गरिमामय बनाने के लिए, जिन महामनाने महापुरुषों ने अपना जीवन देकर, त्यागमय बनाकर ऐसा काम किया, उनको किसी न किसी दृष्टि से एक हमने गवर्नमेंट के अंदर एक आपको ध्यान है, क्योंकि हमारे तो दिनेश जो सही मार्ग तय बना हुआ है, उसके अंदर हमने कुछ विभूतियों का वहां पर वो किया था। लेकिन मैं कहता हूँ कि वहां पर ऐसे महामना, ऐसे मेवाड़ की जो हमारी धरोहर को बचाने के लिए, मेवाड़ को बचाने के लिए जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया, ऐसी आप हमें जानकारी देंगे। क्योंकि होता क्या है, हिंदू समाज है और हमारा समाज क्या होता है, मैं बार बार कहता हूँ यहाँ पर, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि मैं कह रहा था ना, जब 1925 के अंदर संघ की स्थापना हुई तो उस समय डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की, 5 लोगों ने स्थापना की, तो डॉक्टर साहब को क्या कहते थे, ऐसा व्यक्ति खड़ा होगा जो वाकई में आपके इन संस्कारों के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आगे आने की आवश्यकता है, और आपका संस्थान जो काम करता है, आपको जितना सहयोग करूँ, जितना नमन करूँ उतना कम है, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति कभी भी कमी नहीं होती है। आप हर कार्यक्रम करने का प्रयास करते हैं। उदय सिंह जी की मूर्ति पर आप कार्यक्रम कर रहे हैं, जहाँ पर जिसने इस उदयपुर को बसाने के अंदर अपना योगदान दिया,
मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपकी इच्छा शक्ति को नमन करता हूँ। क्यों नमन इसलिए करता हूँ, दूसरी ओर उसको डाइवर्ट करने के लिए कुछ न कुछ हमारे को एक्टिविटीज में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपके संस्थान को पुनः एक बार बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। आप आज तरक्की है उसके बारे में हमें उनसे वाकिफ कराने के लिए मैं धन्यवाद आपका। एंड टेक्निकल कैंट की तरफ से मैं आपके इस एफर्ट को, आपके इस प्रयास को ऑल द बेस्ट कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में ईश्वर आपका साथ दें और हम अपने उदयपुर और मेवाड़ के इतिहास को इस समिति के आगे जाकर नॉर्मल जन तक भी पहुँचा सकें। और रोहित साहब ने और बाकियों ने कर दिया है। कुछ पहलू हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहला तो ये, किसी भी शहर की, किसी भी कौम की पहचान उसके ऐतिहासिक धरोहर से बनती है। उदयपुर अब दुनिया भर से लोग क्यों घूमने आते हैं? इसे अंग्रेजी में बोलते हैं मिस्टिक। एक मिस्टिक, एक रोमांचकारी अतीत। वो रोमांचकारी अतीत क्या है वो देख लें। 22 फुट लंबी तोप है, बहुत भारी है। हमारे एक विशिष्ट इंजीनियर महोदय ने कुछ हिसाब किताब लगाया और कहते हैं लगभग 18-20 टन के आसपास तो ये होगी। 250 साल पहले इसी तोप ने कुछ काम भी किया है उदयपुर की रक्षा हेतु। हुए हैं, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन पूरा अभी तक समाधान नहीं हुआ है। लेकिन यदि जो कुछ नीचे है, यदि वो गैर कानूनी है, आप सबके सहयोग से उनको लेकर सिद्धांत व्यक्त करता हूँ। अमृत बाबा यह केवल प्रधान सेनापति थे, विभाग के प्रधान थे, बल्कि वे प्रबंध प्रमुखा भी थे। उनका का वेतन नहीं चुका पाते थे, सेना के वस्तु चुकाने की व्यवस्था की। सभी सेना देवी रखने राजमार्गों में देवी रखने पड़े। ऐसे व्यक्ति उदयपुर से सूरत को दिल्ली में राजकोट कानपुर तक पूरे प्रकोप प्रथम कार्यक्रम में सबकी उपस्थिति के कार्यक्रम सफल होने जाना है। साथियों, हमारा प्रयास ये है कि कल जो हमारा कार्यक्रम इतिहास की संगोष्ठी है उसमें हम अमरचंद जी बड़वा की जो नई पुस्तक आ रही है उसके विमोचन का इरादा हमारा था, मगर क्योंकि छपने में और प्रूफ रीडिंग में काफ़ी समय लगता है, इसीलिए अभी वो अंतिम चरण में चल रही है। इसलिए उसका कवर पेज हमने तैयार कर दिया। कल कवर पेज और उनके सारे जय जीवन का चित्रण करने वाला प्रोफेसर हम कल जारी कर रहे हैं। पूर्व में भी उनका प्रोफेसर निकाल चुके हैं हम, पर वो प्रोफेसर खत्म हो गया था। अभी इसी के सहयोग से अभी जो जगदीश राजी श्रीमती राज्य मंत्री नियुक्त हुए हैं उनके सहयोग से हम ये 5000 प्रोफेसर छपवा रहे हैं। कल वे नए आयाम हमारे डॉक्टर मनीष जी श्रीमती जी ने इतिहास अंश और जोड़े हैं, चित्र भी जोड़े हैं, जिससे हरियाणा अमावस के दिन जब वहाँ पर एक मेला लगता है उस समय उस शिलालेख को स्थापित करवाया था, एक भव्य आयोजन हुआ था। और इसके अलावा जितने भी स्मृति स्थल है, जैसे कि तोप माता का परसों जो आयोजन हुआ था तोप माता मंदिर में, तोप माता बुर्ज पर, वहां पर भी कोई शिलालेख नहीं है और उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्ति इतिहास में इतने पारंगत नहीं होते और नहीं इतनी जानकारी रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये इतिहासकारों का समूह है और विख्यात इतिहास व्यक्ति तो यहाँ पर इस संगठन से जुड़े हुए हैं और इस सारे प्रमाणित कई बार आपके ना चाहते हुए भी बहुत ही गंभीर परिस्थितियां आ जाती हैं, उनका सामना तो करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, चाहे वो आपके घर में हो चाहे किसी और लेवल पर हो। किसी भी गंभीर तो चुनौतियों से कभी डरना नहीं है, उनका सामना करना है। कुछ चुनौतियां ऐसी होती हैं जिनका शायद तात्कालिक कुछ किया जा सके, 1-2 दिन में कुछ किया जा सके। कुछ जो थोड़े ऊंचे लेवल की होती है, हो सकता है उसमें
4 महीने 6 महीने तस्वीर बना के करना पड़ता है। ये नहीं करेंगे तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आज केवल पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में मेवाड़ का जो नाम है, मेवाड़ का जो अस्तित्व है, वो हमारे इन पूर्वजों के कारण ही है। चाहे आप पप्पा रावल से शुरू करें, बीच में जो भी और आए हैं, महापुरुष आए हैं, महाराज बहुत महत्व दिया, बचा कर रखा और आगे बढ़ाया। पूरे देश से और विश्व से भी भारत में लोग राजस्थान में सबसे ज्यादा भी क्यों आते हैं? क्योंकि यहां पर आपने अपनी धरोहर को बचा कर रखा हुआ है, अपनी विरासत को बचा कर रखा हुआ है, और लोगों को यह देखने में ज्यादा रुचि होती है कि 500 वर्ष पहले की ये चीज है, यहाँ पर क्या इतिहास है, किसने क्या किया था। कोई 700 वर्ष पुराना है, कोई 800 1000 वर्ष पुराना है। चित्तौड़गढ़ किले में जाते हैं जो मेरे ख्याल से 7वीं सदी से बना हुआ है। तो ये जो आपका धरोहर को सफल करने में आप बच्चों का महत्वपूर्ण रोल रहा, और सबसे बड़ी बात यह अमरचंद जी की प्रेरणा आप बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। हमारी तो उम्र बीत चुकी है और आने वाले समय में हम 5-4 साल सेवा और दे पाएंगे। इन अमरचंद जी बड़वा से आपको प्रेरणा लेने की जरूरत है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में उनके पिता ने महाराणा प्रताप सिंह को बचाने के लिए जान दी, और उनको ये मालूम था कि मेरे साथ भी दुर्घटना होने वाली है, फिर भी वो मेवाड़ छोड़ के नहीं गए। तो साथियों, अपने देश, अपने प्रांत, अपने मोहल्ले और अपने परिवार के प्रति संगठित रहें। और आज जो दोनों स्कूलों ने, एक तो हैप्पी होम स्कूल है और एक आशीष स्कूल, दोनों के स्कूल के बच्चों से ये प्रोग्राम सफल रहा, और मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि भाई इन बच्चों की वजह से ये कार्यक्रम सफल रहेगा। तो उसी अनुरूप हमने व्यवस्था की थी। जन जागरण इन बच्चों के द्वारा ही आता है, और जिन लोगों ने जो भी समय दिया, इस कठिन परिस्थिति में आज धूप बहुत ज़्यादा है, आने वाले समय में हो सकता है 1-8 घंटे में बारिश आ जाए। तो मैं धन्यवाद देते हुए आप बच्चों से निवेदन करूंगा कि क्रम से अपनी अपनी बसों में विराज जाएं, और जो वरिष्ठ साथी हैं वहाँ छतरी पर चल के पुष्पांजलि करें। जब तक चंदा बड़वा जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अमरचंद जी बड़वा का नाम रहेगा। बड़वा साहब जिंदाबाद, बड़वा साहब अमर रहे, बड़वा साहब अमर रहे। सारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और कविता पाठ वगैरह का आयोजन है। जिसको भी समय मिले वो शाम को 7 बजे आती है। जिन्होंने खून बहाया और अपने हिंदुस्तान का नाम अमर रखा, इसलिए आज अमर सिंह जी बड़वा जी की अंजलि जो आप बच्चों के साथ इधर भी घुमा देना हमारे प्रोफेसर विमल शर्मा, लोक जन सेवा संस्थान अध्यक्ष। आज ठाकुर अमरचंद बड़वा की 302वीं जन्म जयंती है। जैसा कि आपको पता है, ठाकुर अमरचंद बड़वा का जन्म श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को हुआ था। तो आज श्रावण कृष्ण प्रतिपदा है, तो आज उनकी याद में आज शोभा यात्रा निकाली गई। शोभापुरा अशोका पैलेस के बाद शोपिट रोड जो है, वहाँ पे ठाकुर अमरचंद बड़वा का एक नामकरण हो चुका है चौराहे का, जो अभी थोड़ा किसी कारणवश नहीं हो पाया है। वहाँ से एक रैली निकालकर, जिसमें करीब 80 बच्चे थे और 40 वरिष्ठ जन थे, 5 कारें और 27 टू व्हीलर थे। एक रैली के रूप में हम यहाँ महासत्या पहुँचे हैं। महासत्या में ठाकुर अमरचंद बड़वा की छतरी पर पुष्पांजलि सभा हुई है। पुरोहित महासचिव ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान। 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, उसके बारे में बताओ। 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, उसमें सबसे पहले तो तोप माता बोल जी
के नाम से जो है प्रसिद्ध है जगह, जहाँ जगत शोभा तोप लगी हुई है। ये एकमात्र तोप जो है बची थी, उस स्थल को जो है सैनिकों द्वारा जो है एक इवेंट के रूप में प्रारंभ किया गया बड़वा जी को सलामी देने की दृष्टि से। तो ये एक नया अध्याय शुरू हुआ है मेवाड़ के इतिहास में। तो उसमें उसका श्रेय जो है हमारे जनरल साहब NK सिंह साहब को जाता है। ये कार्यक्रम 2 तारीख को हुआ। कल 3 तारीख को विद्यापीठ यूनिवर्सिटी प्रतापनगर में जो है सेमिनार का आयोजन हुआ, ठाकुर अमरचंद बड़वा कालीन मेवाड़ का इतिहास, वो उसका आयोजन हुआ। उसके बाद फिर आज मेन जो है बड़वा जी का जन्म दिवस आज है, श्रावण विद से प्रारंभ होती है। तो आज हम 100 फीट रोड से जो जहाँ बहुत जल्दी प्रकाशन अधीन है पुस्तक, और उस पुस्तक को जो है जल्दी हम रिलीज़ करवाएंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि स्कूल एजुकेशन में जो है बड़वा जी का जो है अध्याय जोड़ा जाए और प्रति से प्रेरणा ली जाए। हाँ सर। मैं डॉक्टर अनिल शर्मा, उपाध्यक्ष ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान। यह संस्थान विगत 7 वर्षों से 2016 से ठाकुर अमरचंद बड़वा के व्यक्तित्व को प्रचारित करने के उद्देश्य से सतत प्रयासरत है। 10 जनवरी 2016 को BN कॉलेज का जो प्रताप शोध, उसमें राष्ट्रीय स्तर की एक शोध संगोष्ठी का आयोजन हुआ, ठाकुर बड़वा व्यक्तित्व एवं कृतित्व, जिसमें देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर ने अपने शोध लेख पढ़े। और वो जो शोध लेख एकत्र हुए और उसके बाद भी जितने भी शोध संगोष्ठियाँ हुई, उन सभी का हम संकलन एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने जा रहे हैं शीघ्र ही। इसके अलावा कठार के निकट एक अमरचंदिया तालाब है। सभी लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे कि ये अमर सिंह जी ने बनवाया या अमरचंद जी ने बनवाया, जबकि स्पष्ट था कि अमरचंदिया तालाब है। तो उस तालाब का इतिहास जो ठाकुर अमरचंद बड़वा ने अपने कार्यकाल में बनवाया था, उस संपूर्ण इतिहास को एक शिलालेख के रूप में तैयार करके इस संस्थान ने उस जगह जहाँ ठाकुर वो तालाब स्थित है वहाँ पर उसको स्थापित किया है और वो आज भी वहाँ पर विद्यमान है। इसके अलावा भी यह संस्थान यह प्रयास करता है कि जितने भी ठाकुर अमरचंद बड़वा द्वारा निर्मित स्थल हैं, उन सभी का इतिहास, क्योंकि आम व्यक्ति को इस संपूर्ण इतिहास की जानकारी नहीं होती, और क्योंकि मेवाड़ उदयपुर विशेष रूप से अपने इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, तो इतिहास के जानकार यहाँ आते हैं, लेकिन उनको बड़ी हताशा महसूस होती है क्योंकि कहीं पर भी उसके इतिहास का उल्लेख नहीं होता है। जैसे तोप माता बुर्ज एकमात्र तोप रह गई है, वो उस तोप पर उसका अगर इतिहास उल्लेख किया जाए तब उसकी वास्तविकता पता चलेगी कि इस तोप की क्या महिमा रही है उसके अपने काल। तो इस तरह की जितनी भी गतिविधियां हैं, शिलालेख विशेष रूप से हम तैयार करके सभी स्थानों पर लगाने के लिए प्रशासन से आग्रह करते हैं और आशा है कि इस पर प्रशासन ध्यान देगा। धन्यवाद। मैं जय किशन चौबे इस संस्था का संगठन सचिव हूँ, और संगठन सचिव होने के नाते इसका शीघ्र चुनाव करके कार्यकारिणी घोषित कर दी गई और कार्यकारिणी ने सुचारू रूप से काम चालू किया है, जिसका परिणाम है कि अमरचंद जी बड़वा पे पुस्तक निकल रही है। उस पुस्तक की ऊंचाई और चर्चित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी प्रेसिडेंट का मतलब संदेश, और साथ ही मेवाड़ के मुख्य जागीरदारों के संदेश, जिसमें से 4 जागीरदारों के संदेश आ चुके हैं, अन्य जागीरदारों से संपर्क किया जा रहा है, और जो कुछ कमी प्रूफ रीडिंग में रही है वो हम 1 महीने के अंदर अंदर कमी दूर करके शीघ्र ही वो पुस्तक छपेगी। और छपने के पश्चात हमारा प्रयास ये होगा, ये पुस्तक रिसर्च के रूप में विश्वविद्यालयों में, उदयपुर 7 विश्वविद्यालय हैं, उसमें प्रयास करके और लगाया जाएगा। राजस्थान में टोटल 50 विश्वविद्यालय कम से कम है, तो हमारा ये प्रयास होगा कि उन विश्वविद्यालय में स्टूडेंटों के लिए और रिसर्च स्कॉलर के लिए ये एक बहुत बड़ी उम्मीद साबित हो। और इसके क्रम में जो अगला अंक निकलेगा रिवाइज, वो डॉक्टर देव कोठारी जी और हमारे जनरल साहब और प्रोफेसर विमल शर्मा जी के नेतृत्व में इसका रिवाइज एडिशन भी निकाला जाएगा। अभी फिलहाल हम 500 प्रति इसकी छपवा रहे हैं। धन्यवाद। जय। हाँ सर। मैं जनरल NK सिंह, अपने लोक जन सेवा संस्थान और अमरचंद बड़वा संस्थान दोनों में संरक्षक के तौर पर हूँ। पिछले 2-3 दिन से, खास करके 2 तारीख से ये जो समारोह चल रहे हैं, इनके जरिए ठाकुर अमरचंद बड़वा जी की जो प्रतिभा थी, जो उनकी काबिलियत थी, उसको जनमानस तक लाने का प्रयास है। सबसे पहले 2 तारीख को तोप माता बुर्ज पर उनको सलामी दी गई
उसका एक और उद्देश्य ये भी है कि अमरचंद बड़वा जी की जो सैन्य सामरिक सोच थी उसको भी जनता तक लाएं। किस तरह से उन्होंने मेवाड़ की रक्षा की, उदयपुर की रक्षा की, और केवल सामरिक सोच ही नहीं, उसके लिए जो असला चाहिए होता है वो भी किस तरह से उन्होंने बनवाया। अब हर चीज़ एकदम तो बन नहीं सकती, किसी में 2-4 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं। उतने समय के लिए भी मेवाड़ को सुरक्षित रखना और ये हथियार अर्जित करना, ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा जो बाकी शत्रुओं के साथ उन्होंने किस तरह से उनको हैंडल करा, किस तरह से सिंधियाज को दूर रखा, और जब आगे चल के उनसे बातचीत कुछ हुई तो वो भी अपनी शर्तों पर सब कुछ मनवाया गया। तो मेवाड़ की इज्जत पूरी तरह से उन्होंने ऊपर रखी और किसी भी तरह से झुकने का सवाल नहीं उठता था। तो इस तरह के जो उनके व्यक्तित्व में बहुत बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, इन सबको जनता के सामने लाना हमारा उद्देश्य है। और आज यहाँ पर जो अमरचंद बड़वा जी की छतरी है उस पर उनको श्रद्धांजलि देकर इस पूरे 3 दिवसीय कार्यक्रम का अंत हमने करा है। एक और बाकी है शाम को, जो हाथीपोल में एक सांस्कृतिक संध्या होगी आज शाम को, जिसमें उनके बारे में और कुछ प्रकाश डाला जाएगा। वहाँ के लोग जो भी उसको देख सकें अवश्य आएँ, देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। नमस्कार, मैं दिनेश कोठारी, रिटायर्ड RS ऑफिसर और अभी लोक जन सेवा संस्थान और बड़वा स्मृति समारोह में एज ए संरक्षक में काम कर रहा हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं 3 दिवसीय ये समारोह उनकी जन्म शताब्दी के 302वीं जन्म शताब्दी पर रखा गया है और तीनों दिन कुछ बड़े कार्यक्रम इसमें किए गए हैं। बाकी सारी बातें बताई जा चुकी। मेरा ये कहना है कि अमरचंद बड़वा एक हमारे विस्मृत हीरो, जितनी जानकारी, जितना उनका योगदान है उतना जानकारी लोगों के बीच नहीं है। तो विशेष रूप से हमारे युवा लोगों के बीच अमरचंद बड़वा साहब की जो योगदान है और जो उनके कार्य है उनको लोगों के सामने लाया जाए। इसी तरह इतिहास में और भी कई पात्र हैं जिनके काम अभी अछूते हैं, हमारे विस्मृत हीरो हैं, उनके बारे में भी आगे रह के हम ये संस्थान काम करेगा ताकि ये पता चले। अभी 3 दिन में लोगों के बीच काफ़ी जागृति आई है, लोगों ने पूछा भी है, लोगों ने इसके ऊपर जो है कई सारी चीज़ें सामने आई है कि भाई अमरचंद जी बड़वा कौन थे, उन्होंने कितना काम किया, कितने समय रहे। वो 4 महाराणाओं के समय जो है प्रधानमंत्री रहे और जब बहुत संकट था मेवाड़ के ऊपर, जब मराठों का आक्रमण हो रहा था और मेवाड़ लगभग हार चुका था, उस समय उन्होंने मोर्चा संभाला और मेवाड़ को विजय दिलाई और मेवाड़ की अस्मिता को बनाए रखा। धन्यवाद। ये बाइट लगानी पड़ी। अविनाश कटिक, अध्यक्ष चटक सर्कल व्यापार मंडल, लोक जन सेवा संस्थान से बरसों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें मेरी संपूर्ण भूमिका रहती है। अमरचंद बड़वा जी का 3 दिवसीय जो प्रोग्राम रखा गया उसके तहत आज सायंकाल 7 बजे हाथीपोल चौराहे पर आतिशबाजी, भजन संध्या और भव्य आयोजन का समापन भी किया जाएगा। और सभी लोकजन पदाधिकारी बंधुगण जो जुड़े हुए हैं और व्यापार मंडल के हमारे कटिक समाज से सारे बंधुजन वहाँ कार्यक्रम में पधारेंगे। और सबसे मैं अपील करता हूँ उदयपुर जनवासी से, आप सभी वहाँ कार्यक्रम में शरीक होकर मेवाड़ का जो नाम है और युवा पीढ़ी को भी मैं आह्वान करता हूँ कि वो आके इस कार्यक्रम को देखे और सुने और मेवाड़ क्या चीज़ है, कैसे क्या युवा पीढ़ी आके समझे। धन्यवाद। आकर यहाँ पर आप आए हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बहुत बढ़ाई है। गुरु पूर्णिमा का भी अवसर है। बहुत कम अवसर होते हैं जब इतने गुरुजी एक मंच पर आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं भी सभी गुरुजी को नमन करता हूँ और अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही बड़ी अथॉरिटीज़ हैं आप सब, और अपने प्रदेश के लिए, उदयपुर के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा योगदान आप सबने किया है। कई बार कुछ काम करते करते जो बहुत ही निष्ठा से अपना कार्य कर रहे होते हैं, कार्य का आकलन किया जाता है, तब ये सब निकल कर आते हैं। और पूरा आकलन तो अभी नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा जो कभी कभी हम देखते हैं, सुनने को मिलता है और
कुछ लोग उसमें कार्य भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि कहाँ कहाँ तक आप पहुँचे हैं और क्या क्या आपका योगदान रहा है। आज जो भगवती प्रसाद जी का उद्बोधन रहा, मैंने अपने जीवन में बहुत उद्बोधन सुने हैं, लेकिन आज जो सुना है वो मैं मानता हूं कि probably one of the finest that I have heard, जो भी मैंने सुने उनमें से बहुत ही हाई क्वालिटी का उद्बोधन आज डॉक्टर साहब ने यहाँ पर दिया है। लंबा खींच गया। माननीय पीपी शर्मा साहब ने बहुत ही अद्भुत बातें हमें बताई। पूरा ऐसा लग रहा था कि जीवंत 17वीं 28 शताब्दी जैसे हमारे सामने घूम रही हो, उनकी दृष्टांत जीवंतता के साथ आपने प्रकट किया। आपने संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मेवाड़ और मेवाड़ के आसपास जो उतार चढ़ाव हुए उस पर पूरा आपने प्रकाश डाला और आपने सही बताया कि शंभुराव बड़वा और अमरचंद बड़वा को पिता पुत्र दोनों ने इस मेवाड़ की, और साथ ही आपने सभी जो हमारे यहाँ हीरोज रहे मेवाड़ के, उनके प्रति आपकी जो उदारता, उनकी सहनशीलता, कर्तव्य प्रवणता, त्याग बलिदान को आपने याद करवाया। राज्यों की श्रेणी में जो 16 श्रेणी होती है उसमें एक पार्नेस्टी राज्य जिसे हम मेवाड़ पार्नेस्टी राज्य, इसमें राजा हमारे युद्धनाथ होते हैं और दीवान के रूप में राजा काम करते हैं। तो एक सभी तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं जो इस कम समय में आपने हमारे सामने रखे। देखिए, आप छत्रपति शिवाजी का भी आपने जो तत्काल समय में जो भी लंबा खींच गया। माननीय पीपी शर्मा साहब ने बहुत ही अद्भुत बातें हमें बताई। पूरा ऐसा लग रहा था कि जीवंत 17वीं 28 शताब्दी जैसे हमारे सामने घूम रही हो, उनकी दृष्टांत जीवंतता के साथ आपने प्रकट किया। आपने संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मेवाड़ और मेवाड़ के आसपास जो उतार चढ़ाव हुए उस पर पूरा आपने प्रकाश डाला और आपने सही बताया कि शंभुराव बड़वा और अमरचंद बड़वा को पिता पुत्र दोनों ने इस मेवाड़ की, और साथ ही आपने सभी जो हमारे यहाँ हीरोज रहे मेवाड़ के, उनके प्रति आपकी जो उदारता, उनकी सहनशीलता, कर्तव्य प्रवणता, त्याग बलिदान को आपने याद करवाया। राज्यों की श्रेणी में जो 16 श्रेणी होती है उसमें एक पार्नेस्टी राज्य जिसे हम मेवाड़ पार्नेस्टी राज्य, इसमें राजा हमारे युद्धनाथ होते हैं और दीवान के रूप में राजा काम करते हैं। तो एक सभी तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं जो इस कम समय में आपने हमारे सामने रखे। देखिए, आप छत्रपति शिवाजी का भी आपने जो तत्काल समय में जो भी परम श्रद्धेय उमाशंकर जी साहब, समादरणीय बीपी शर्मा साहब, मेरे बड़े भ्राता डॉक्टर देव कोठारी साहब, अमीरगढ़ राव साहब, लेफ्टिनेंट जनरल N.K. राठौड़ साहब, सभागार में विराजमान सभी बंधुओं का को मैं नमन करता हूँ। ठाकुर अमरचंद बड़वा एक अनुष्ठान के रूप में हमने 2014 से इस शोध यात्रा को प्रारंभ किया और हमारे साथ प्रारंभ में सभागार में बैठे हुए डॉक्टर अनिल जी शर्मा थे, प्रोफेसर विमल जी शर्मा साहब थे। उसका एक पहला आयोजन जो है हमने समाज के सभागार में किया था और उसके बाद ये तय किया कि कोई शोध पत्र इस पर लिखा जाए। तो उसके अनुसार जो कुछ मेरे पास पारिवारिक सामग्री थी और मैं इस परिवार से जुड़ा हुआ भी था, तो मैंने भरसक कोशिश करके और एक शोध पत्र तैयार किया। उसके बाद ये सनाटी सोरम में प्रकाशित हुआ। कुछ लोगों को पता लगा कि ऐसी
अब तक तो खाली सुनते आए, लेकिन इतिहास स्थापित जो एक महापुरुष मेवाड़ में हुआ, जिसे समय के साथ भुला दिया गया। जो आंकड़े हैं, बहुत सारे लोगों के पास वो आंकड़े है भी नहीं और आश्चर्य करते हैं कितने आंकड़े आप कहाँ से लाए। ऐसे आदरणीय डॉक्टर विपी शर्मा साहब का मैं संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में अमीरगढ़ के ठाकुर साहब विराजे हुए हैं। इतिहास के अंदर आपको बड़ी रुचि है। चौबे साहब ने आपको निवेदन किया और आप सहर्ष पधारे अमीरगढ़ से यहाँ पर। इसी से रुचि परिलक्षित होती है, कहाँ अमीरगढ़ कहाँ उदयपुर, लेकिन आप इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पधारे। उनकी इस आत्मीयता के लिए मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में माननीय उमा शंकर शुक्ल, जो MP महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हुए हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर प्रोफेसर रहे हुए हैं और समाज सेवा के अंदर संलग्न हैं और शिक्षाविद हैं। ऐसे उमा शंकर शुक्ल, डॉक्टर उमा शंकर शुक्ल का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल NK सिंह ठाकुर साहब विराजे हुए। सेना के अंदर आपकी उपलब्धियों का वर्णन करने में अगर शुरू करूँगा तो साफ हो जाएगी। इस प्रकार आपने सेना के अंदर रहते हुए भारत की अस्मिता को आपने कायम रखा, भारत के जर्जरमान इतिहास को आपने कायम रखा और आज भी आप उसी प्रयास में लगे हुए हैं। हमारी संस्था से आप जुड़े हुए हैं और आपका हमारे बराबर लगातार में मार्गदर्शन मिलता है और चौबे जी का आपके ऊपर अत्यंत विश्वास है। और ऐसे आदरणीय राठौड़ साहब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सब यहाँ पधारे हैं समय निकाल कर। और इस अवसर गढ़वा जो मेवाड़ के भावसाह के बाद एक महान सपूत हुए मेवाड़ के प्रधान हुए हैं, उनकी जन्म जयंती को लेकर के आप यहाँ पधारे हैं, उसके लिए मैं आप सबका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। ओम धन्यवाद। सूतपीठ लोक जन सेवा संस्थान ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी श्री अमरचंद बड़वा कालीन मेवाड़, इसके कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर VP शर्मा साहब, विशेष अतिथि डॉक्टर देव जी कोठारी साहब, श्री रावत जी प्रदीप सिंह जी खंडेलगढ़, युग संरक्षक लेफ्टिनेंट जनरल NK सिंह जी राठौड़ साहब और अभी पधारने वाले SS सारक देवल साहब, यहाँ के कुलपति राजस्थान विद्यापीठ के, दिनेश जी कोठारी साहब, विमल जी शर्मा, राजेंद्र जी पुरोहित, गणेश जी नारदा, जय किशन जी चौबे, अविनाश जी, इंद्र सिंह जी राणावत एवं सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन। मैं तो आज इस कार्यक्रम में सिर्फ श्रवण के लिए आया था। मैंने कहा कार्यक्रम में सुनेंगे और VP शर्मा साहब आ रहे हैं तो वो उसके बारे में सारी जानकारी देंगे, क्योंकि पिछले 2-4 कार्यक्रमों में मैं जरूर 5-7 सम्मिलित भी हुआ था और एक लेख भी लिखा था। और आज मैं कुछ बोलने की लिहाज से नहीं आया। तो जो ठाकुर अमरचंद जी बड़वा साहब जो थे वो तत्कालीन महाराणा अमीर सिंह जी के कार्यकाल में कहते हैं उसका करीब 9 साल तक वो अपने प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। और सबसे बड़ा जब वो मराठों का जब आक्रमण हुआ था तब ये सियालकोट का निर्माण और जो टोपे लगवाई उससे बचाने में किया, जैसा कि अभी पुरोहित साहब बता रहे थे कि उन्होंने उस गेट को बनाने और उस वक्त इमीडिएटली दरवाजे नहीं बन रहे तो उन्होंने अपने घर के दरवाजे को हटा के और वहाँ लगाने का आदेश दिया। इससे बड़ी और क्या वो एक तरह से त्याग की बात है कि अपने घर फूंक के तमाशा देखना था, अपने करके वो एक बार मेवाड़ की प्रजा को कैसे बचाया। सूतपीठ लोक जन सेवा संस्थान ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी श्री अमरचंद बड़वा कालीन मेवाड़, इसके कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर VP शर्मा साहब, विशेष अतिथि डॉक्टर देव जी कोठारी साहब, श्री रावत जी प्रदीप सिंह जी खंडेलगढ़, युग संरक्षक लेफ्टिनेंट जनरल NK सिंह जी राठौड़ साहब और अभी पधारने वाले SS सारक देवल साहब, यहाँ के कुलपति राजस्थान विद्यापीठ के, दिनेश जी कोठारी साहब, विमल जी शर्मा, राजेंद्र जी पुरोहित, गणेश जी नारदा, जय किशन जी चौबे, अविनाश जी, इंद्र सिंह जी राणावत एवं सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन। मैं तो आज इस कार्यक्रम में सिर्फ श्रवण के लिए आया था। मैंने कहा कार्यक्रम में सुनेंगे और VP शर्मा साहब आ रहे हैं तो वो उसके बारे में सारी जानकारी देंगे, क्योंकि पिछले 2-4 कार्यक्रमों में मैं जरूर 5-7 सम्मिलित भी हुआ था और एक लेख भी लिखा था।
और आज मैं कुछ बोलने की लिहाज से नहीं आया, तो जो ठाकुर अमरचंद जी बड़वा साहब जो थे वो तत्कालीन महाराणा अमीर सिंह जी के कार्यकाल में कहते हैं उसका करीब 9 साल तक वो अपने प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। और सबसे बड़ा जब वो मराठों का जब आक्रमण हुआ था तब ये सियालकोट का निर्माण और जो टोपने लगवाई उससे जो बचाने में किया, जैसा कि अभी पुरोहित साहब बता रहे थे कि उन्होंने उस गेट को बनाने और उस वक्त इमीडिएटली दरवाजे नहीं बन रहे तो उन्होंने अपने घर के दरवाजे को हटा के वहाँ लगाने का आदेश दिया। इससे बड़ी और क्या वो एक तरह से त्याग की बात है कि अपने घर फूंक के तमाशा देखना था, अपने करके वो एक बार मेवाड़ की प्रजा को कैसे बचाया। ओके सर। अमरचंद जी बड़वा के इस प्रोग्राम में जहाँ उनकी एक पुस्तक छप रही है और उनके नाम से यहाँ 3 दिन का जयंती कार्यक्रम रखा गया है। और ये मेवाड़ के इतिहास के गौरवशाली पन्नों में एक मुख्य स्थान रखते हैं। और मेवाड़ के जो भयंकर संघर्ष का एक दौर रहा है 3-4 महाराणाओं के समय का, उसको इन्होंने बखूबी इस मेवाड़ के सुरक्षा को व्यवस्थित करने के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। और मैं अमीरगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मेरे अमीरगढ़ के जो संस्थापक थे मेरे पूर्वज धीरज सिंह जी, वो इनके मित्र रहे हैं और उनको जागीर का पट्टा भी महाराणा हरि सिंह जी से उन्होंने ही लिख के दिया है। दो सौभाग्य मेरे लिए हुए और उनके इस प्रोग्राम में शरीक हुआ और इससे मुझे भी गर्व की अनुभूति हुई कि महान आत्मा के प्रति मैं भी कुछ अपने शब्दों के श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाया। अर्चन खटाणा पटेल अखिल भारतीय गुर्जर अध्यक्ष पुष्कर सोई बर्मा मंदिर पीछे। और आज हम उदयपुर में माननीय बड़वा साहब की जन्मतिथि इनको मनाने के लिए विश्वविद्यालय यहाँ आए और यहाँ का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा भव्य प्रोग्राम रहा। और बड़वा जी ने इस राजस्थान का गौरव जो इनको बचाने के लिए इनका जो योगदान रहा बहुत ही सौभाग्यशाली रहा हिंदुस्तान के लिए, राजस्थान के लिए। और मैं मानता हूँ कि इस से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे राजा महाराजा और हमारा इतिहास आगे किस तरफ हमारी जागरूकता रहे। और इसके सौभाग्य के लिए आज हम यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। यस ठीक है। अरे चलो इधर दो, अरे इधर दे दो इनको। ठीक है, यस जब आप भी आओ नहीं। हाँ ठीक है। नहीं आप आ जाओ, आ जाओ उधर साहब आ जाओ। समाप्त हो गया और जब ये जानकारी मिली तो मैंने कहा भाई लोगों को निमंत्रण देंगे तो उनके बारे में ब्रोशर का फोटोकॉपी लगभग 100 करवाई और ये निश्चय किया कि नया ब्रोशर बनना चाहिए। ये जिम्मेवारी मनीष जी सिरमली को दी गई और उन्होंने उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाया और इस ब्रोशर को नए रूप में लिया है। कुछ चित्र भी जोड़े हैं और चारों महाराणाओं की चित्र जोड़ने से ये जो ब्रोशर अभी बना है ये बहुत शानदार था। वो आज हम जारी करने वाले थे मगर उसके 2 प्रूफ हम देख चुके हैं, मगर अभी भी हम संतोषजनक स्थिति में नहीं है। और जब ये काफ़ी खर्चा हो रहा है और सुरुचिपूर्ण तरीके से और मतलब काफ़ी मन से काम हो रहा है तो हम ये सोच रहे हैं कि इसका तीसरा प्रूफ भी आए
और इसमें पूरी जानकारी इतिहास सारों के साथ बैठ के तीसरा प्रूफ निकाले और उसके बाद में अगर कोई हल्का फुल्का अगर आलेख है उसकी पुस्तक के अनुरूप नहीं है तो उसको साहब ने घोषित की। उसका पहला जो कार्यक्रम आज हुआ है, आज गलती से जब ये कार्यक्रम तय किया जा रहा था गुरु पूर्णिमा का किसी को ध्यान नहीं आया और गुरु पूर्णिमा होने की वजह से कार्यक्रम में लोग बात नहीं आ पाए, जबकि हमारे बाहर से आने वाले लोग 20 थे और 2-3 गुरु जी ने भी आने गुरु पूर्णिमा के पर्व के पश्चात भी वो आए और हमारे बीच 2 लोगों का सम्मान होने जा रहा है। तो मैं आप गोपाल जी तिवारी साहब से आग्रह है कि वो मंच पर पधारें। मैं अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया। आप जी के कार्य से प्रभावित होकर जनमानस ने आपको 1995 से 2000 तक जिला